नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम पेपर फोर्थ इथिक्स में जो पहली यूनिट है थिंकर्स की है ना, जिसे वर्तमान में इथिक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, दर्शन शास्त्र कर दिया गया। तो दर्शन शास्त्र की जो पहली यूनिट है, उस पहली यूनिट को हम देखेंगे। पहली यूनिट की जो थिंकर्स हैं उन्हें हम देख रहे थे। इससे पहले हमने चारवाक को देखा, चारवाक के साथ ही हमने सुकरात दर्शन देखा, शंकराचार्य का दर्शन देखा, सावित्रीबाई फुले का दर्शन देखा, है ना। आज हम देखेंगे बुद्ध दर्शन। बुद्ध दर्शन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मुझे दो दर्शन सिलेक्ट करना पड़े तो मैं बुद्ध दर्शन और पश्चिमी समाज में सुकरात का दर्शन को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि दोनों ही दर्शन जो हैं तार्किक दर्शन हैं और तर्कों की बात करते हैं, और दोनों ही दर्शन में माना जाता है कि जो तार्किक रूप से चीज़ें सही हैं केवल उन्हें ही स्वीकार किया जाए। तो बुद्ध दर्शन में सबसे पहले चार आर्य सत्य का जो सिद्धांत है बुद्ध का, जो उनके दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है, उसको हम यहाँ पर लेंगे। बुद्ध दर्शन में प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे चार आर्य सत्य का सिद्धांत, क्षणिकवाद का सिद्धांत, अनात्मवाद का सिद्धांत। तो हम क्रम से इन तीनों को देखेंगे, है ना। आज हम देखेंगे चार आर्य सत्य का सिद्धांत। तो चार आर्य सत्य के सिद्धांत में आर्य मतलब अटल सत्य, है ना। ये बुद्ध का मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। बुद्ध के जो सिद्धांत में इसे कारणतावाद या प्रतीत समुत्पाद भी कहा जाता है, चार आर्य सत्य के सिद्धांत को, है ना। तो चार आर्य सत्य के सिद्धांत में बुद्ध ने चार अटल सत्यों की बात की है, कि जो चार सत्य हैं, आर्य मतलब अटल सत्य हैं, कि दुख है, दुख का कारण है, दुख निदान संभव है और दुख निदान का मार्ग है। ये चार आर्य सत्य बुद्ध ने बतलाए हैं। बुद्ध इसके माध्यम से ये बतलाने का प्रयास करते हैं कि साहब कैसे ये जो संसार की चीज़ें हैं ये दुखमय हैं, और इन दुखों का कारण क्या है और इनका निदान कैसे किया जा सकता है। तो कुल मिला के बुद्ध का जो चार आर्य सत्य का सिद्धांत है, ये कारणता सिद्धांत भी कहलाता है। मतलब कि कारणता सिद्धांत में कहा जाता है कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, कोई भी कार्य बिना कारण के संभव नहीं होता है ना? तो उसे कारणता सिद्धांत कहा जाता है। प्रतीत समुत्पाद भी इसको कहते हैं। प्रतीत समुत्पाद मतलब एक के होने से दूसरे की उत्पत्ति होना। जब तक एक ना हो तब तक दूसरे की उत्पत्ति ना होना, तो उसे कहा जाता है प्रतीत समुत्पाद। ठीक है। तो बुद्ध के सिद्धांत को चार आर्य सत्य का सिद्धांत, कारणता सिद्धांत या प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बुद्ध कहते हैं, साहब बुद्ध ने अपने कारणता सिद्धांत के अंतर्गत चार आर्य सत्य की व्याख्या की है। ये जो सिद्धांत है लक्षण से प्रारंभ होकर कारणों की पहचान तथा निदान तक की संपूर्ण प्रक्रिया है। और बुद्ध कहते हैं कि साहब जो निदान है वो सभी दुखों का होता है, इसलिए बुद्ध को महावैद्य भी कहा गया है। बुद्ध कहते हैं जैसे शारीरिक दुख होता है, मानसिक दुख होता है, अधिदैविक दुख होता है, ईश्वर आत्मा इन सब के बारे में जानना क्या। तो बुद्ध कहते हैं कि साहब जितने भी प्रकार के दुख हैं सभी दुखों का निदान संभव है ना, इसीलिए बुद्ध को महावैद्य की संज्ञा दी जाती है। तो बुद्ध के जो चार आर्य सत्य हैं उसमें सबसे पहला चार आर्य सत्य है बुद्ध के अनुसार। पहला आर्य सत्य कहते हैं ये संसार दुख में है। सब बुद्ध कहते हैं साहब इस संसार में हर चीज में दुख ही दुख है। अप्रिय के संयोग में दुख, प्रिय के वियोग में दुख। आप जिन चीजों को सुखपूर्ण मान रहे हैं वो भी क्या है, दुखपूर्ण है। इन चीजों को खो जाने का जो भय है, दुख है, वो आपके मन में बना रहता है। तो बुद्ध कहते हैं कि भाई संसार में महासागरों का जल, सातों महासागरों का जल कम पड़ जाएगा जितना कि दुखियों ने अपने आंसू बहाए हैं ना। तो ये कहते हैं कि संसार में दुख ही दुख है, प्रत्येक वस्तु में दुख है। तो ये इनका पहला आर्य सत्य है। इसमें कहते हैं जो संसार है ये दुखमय है।
इसमें बुद्ध कहते हैं भाई ये संसार दुख में है और संसार की प्रत्येक वस्तु में दुख ही दुख है। बुद्ध के अनुसार संसार में दुखियों ने जितने आंसू बहाए हैं उनका जल महासागरों के जल से अधिक है। बुद्ध के अनुसार प्रिय के वियोग में दुख, अप्रिय के संयोग में दुख, भूत भविष्य वर्तमान का दुख आदि सभी पक्षों को बुद्ध ने दुखमय बताया है। बुद्ध कहते हैं हर जगह दुख ही दुख है, हर चीज दुखमय है। आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको खुशी मिल जाएगी, सिलेक्शन नौकरी मिलने के बाद नौकरी कहीं खो ना जाए इसका दुख बना रहता है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, मनपसंद पोस्टिंग नहीं मिल रही है, इसका दुख बना रहेगा। तो हर जगह क्या है, दुख ही दुख है। दूसरे आर्य सत्य में वो कहते हैं साहब ये दुख जो है तो दुख का कारण है। तथा बुद्ध इसमें प्रतीत समुत्पाद का समर्थन करते हुए अपने कारणता सिद्धांत के अंतर्गत बतलाते हैं कि कोई भी कार्य बिना कारण के संभव नहीं है, अतः दुख का भी कारण है। इसी प्रतीत समुत्पाद या कारणता सिद्धांत कहा जाता है। बुद्ध कहते हैं कोई भी जो कार्य है वो बिना कारण के संभव नहीं हो सकता है, के लिए कारण आवश्यक रूप से होगा, अतः वो कहते हैं दुख का भी कारण है। उस दुख के कारण को बुद्ध ने अपने संसार चक्र के माध्यम से दुख के कारणों की क्या की है, खोज की है। बुद्ध के अनुसार एक कारण से दूसरा उत्पन्न होता है और उसके लिए सबसे मूल कारण उन्होंने क्या माना है, अविद्या को माना है। वो कहते हैं एक से दूसरे की उत्पत्ति, दूसरे तीसरे की, तीसरे चौथे की, ऐसे संसार चक्र वो 12 पूरी चीजें बताते हैं। वो कहते हैं साहब इन सारी चीजें से दुख होता है और सबसे मूल कारण वो किसको मानते हैं, अविद्या को मानते हैं। जो सबसे मूल कारण है दुख का वो अविद्या है। अविद्या के कारण जाति, जरा, मरण, नामकरण, ये सारी चीजें होती हैं, स्पर्श, वेदना, है ना। पूरे 12 चक्र को इन्होंने यहाँ पे समझाया है। चूंकि आपके काम का नहीं है इसलिए उसको हमने यहाँ नहीं लिया है ना। तो उसे संसार चक्र या धर्म चक्र भी कहा जाता है। तो दुख के कारण के रूप में वो किसको लेते हैं, अविद्या को लेते हैं। वो कहते हैं भाई दुख का कारण है। ठीक है, आगे तीसरे आर्य सत्य में बुद्ध कहते हैं कि दुख का निदान संभव है। दुख निदान संभव है। पहले में वो होते हैं कि संसार जो है दुखमय है, दूसरे में वो दुख का कारण बताते हैं, तीसरे में बताते हैं कि दुख का निदान भी संभव है। तो बुद्ध के अनुसार यदि कारण को समाप्त कर दिया जाए तो कार्य की उत्पत्ति फिर नहीं होगी। भाई जैसे कारण ही समाप्त कर दिया जाए तो कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। वो कारण क्या बताया था उनने, अविद्या को बताया था। तो बुद्ध इसमें कहते हैं कि साहब जो दुख हैं, दुखों को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और दुख निदान का अर्थ ही क्या है, निर्वाण। निर्वाण है ना, निर्माण यहाँ लिखा है, वो शब्द क्या है, निर्वाण है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति। निर्वाण में सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति हो जाती है। उन दुखों को रोकने का जो मूल तरीका है, बुद्ध कहते हैं भाई अविद्या को अगर आप समाप्त कर देंगे तो जितने भी आपके दुख हैं वो स्वतः ही क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो दुख निदान मार्ग में वो बताते हैं कि आप अविद्या को समाप्त कर दीजिए तो कारण समाप्त हो जाएगा, और कारण समाप्त हो जाएगा तो फिर कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है ना। तो इसमें जो दुख निदान का मार्ग भी बताते हैं। फिर दुख निदान के मार्ग के रूप में बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को बताया है। और बुद्ध कहते हैं भाई स्वयं मैं इस मार्ग पर चलकर मैंने निर्वाण की क्या की है, प्राप्ति की है। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग बताते हैं। चौथे आर्य सत्य में दुख निदान के मार्ग में वो अष्टांगिक मार्ग बताते हैं, 8 चीजें। पहली सम्यक दृष्टि। अच्छा, सम्यक का अर्थ है आपकी क्षमता के अनुसार। पहला बताया है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि अर्थात 4 आर्य सत्यों का समुचित ज्ञान तथा सुख और दुख के सही स्वरूप को समझने की शक्ति,
वो क्या है? सम्यक दृष्टि है। जो 4 आर्य सत्य बुद्ध ने बताए हैं कि दुख है, दुख का कारण है, दुख निदान संभव है और दुख निदान का मार्ग है। ये 4 आर्य सत्यों का क्या होना चाहिए? समुचित ज्ञान होना चाहिए तथा सुख और दुख के सही स्वरूप को समझने की शक्ति होना चाहिए। तो इसी को इन्होंने सम्यक दृष्टि कहा है। दूसरा है सम्यक संकल्प। 4 आर्य सत्यों का पालन करने का निश्चय ही क्या है? सम्यक संकल्प है कि भाई जो 4 आर्य सत्य हैं, मैं इन 4 आर्य सत्यों का क्या करूंगा? पालन करूंगा। जब व्यक्ति ये निश्चय कर लेता है तो उसी को क्या कहा जाता है? सम्यक संकल्प कहा जाता है। अगला है सम्यक वाक, यानी सत्य व प्रिय वचनों का प्रयोग करना, है ना। सम्यक वाक, सत्य व प्रिय वचनों का प्रयोग करना। अगला है सम्यक कर्म, बुरे कर्म अर्थात हिंसा, चोरी आदि का त्याग करते हुए सकारात्मक कर्म करना। ये इनका अष्टांगिक मार्ग का चौथा मार्ग है, सम्यक कर्म। बुरे कर्म अर्थात हिंसा, चोरी आदि का क्या कर देना? त्याग कर देना। फिर सम्यक आजीविका, इसमें कहते हैं भाई ईमानदारी से जीविका उपार्जन करना, है ना। मतलब आपके जो भी जीविका उपार्जन के साधन हैं वो कैसे होने चाहिए? नैतिक होने चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए। गलत तरीके से आपको जीविका उपार्जन नहीं करना है, ठीक है। अगला बताते हैं सम्यक व्यायाम, यानी बुरे भावों को मन से निकाल देना और सकारात्मक भावों को मन में स्थापित करना। जितने भी बुरे भाव हैं, नकारात्मक भाव हैं, इन नकारात्मक भावों को मन से निकाल देना और सकारात्मक भावों को मन में क्या कर लेना? स्थापित कर लेना। इसी को कहा जाता है सम्यक व्यायाम। फिर सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति के अंतर्गत वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को समझना, अर्थात शरीर को शरीर और चेतना को चेतना, इनमें से किसी को भी मैं ना समझना, है ना। किसी को भी मैं ना समझना। तो ये क्या है? सम्यक स्मृति। भाई जो शरीर है वो अलग है, चेतना है वो अलग है, मैं कुछ भी नहीं, है ना। तो किसी को भी मैं ना समझना। फिर है सम्यक समाधि। तो इसमें बुद्ध कहते हैं कि साहब जब ऊपर के 7 चरणों के बाद व्यक्ति सम्यक समाधि के क्या हो जाता है? योग्य हो जाता है, और वो इस अवस्था में आकर व्यक्ति को निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। बुद्ध धर्म में मोक्ष को क्या कहा गया है? निर्वाण कहा गया है। तो बुद्ध कहते हैं कि इस अवस्था में जब व्यक्ति आ जाता है तो उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और उसकी स्थिति वैसी हो जाती है जैसे जलती हुई भूमि पर कोई शीतल जल डाल देता है ना। निर्वाण की अवस्था कैसी अवस्था है कि जब जल रही हो भूमि, तप रही हो भूमि, उस पर कोई शीतल जल डाल दे, वो अवस्था क्या है? निर्वाण की अवस्था है या मोक्ष की अवस्था है। तो ये बुद्ध के 4 आर्य सत्य के सिद्धांत थे, है ना। इसके संबंध में जो प्रश्न हैं, प्रश्न आप चाहें तो लिख लीजिए कि किस प्रकार के प्रश्न इससे आ सकते हैं, है ना। बुद्ध के 4 आर्य सत्य, ये बुद्ध का सबसे प्रमुख सिद्धांत है ना। 4 आर्य सत्य का सिद्धांत, जिसे 4 आर्य मतलब अटल सत्य बुद्ध कहते हैं। ये 4 ऐसे सत्य हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता है। उन 4 आर्य सत्य में बुद्ध कहते हैं, सबसे पहला आर्य सत्य बताते हैं कि दुख है। मतलब जो संसार है पूरा एक ऐसा है, दुखमय है। संसार की प्रत्येक वस्तु में क्या है? दुख ही दुख है। आप जिसे सुख की वस्तु समझ रहे हैं, वास्तव में वो क्या है? दुख का कारण है। तो कहते हैं हर चीज में दुख ही दुख है। आप प्रिय के संयोग में दुख, कोई बुरा व्यक्ति आपको मिल गया तो आप दुखी हो गए, कोई आपका प्रिय व्यक्ति आपसे दूर हो गया तो आप दुखी हो गए, कोई आपको जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई तो वो कहीं खो ना जाए, बिछड़ ना जाए, इसका दुख मन में बना रहता है। तो बुद्ध कहते हैं संसार जो है पूरा का पूरा कैसा है? दुखमय है। संसार की प्रत्येक चीज में क्या है? दुख ही दुख है। संसार की प्रत्येक चीज में दुख ही दुख है। दूसरे आर्य सत्य में बुद्ध बताते हैं कि भाई दुख का कारण है,
तो दुख के कारण के रूप में वो किसको लेते हैं? अविद्या को लेते हैं। बुद्ध कहते हैं भाई दुख का कारण है, और दुख का कारण क्या है? अविद्या है ना? अविद्या को वो दुख के कारण के रूप में लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई संसार में कोई भी कार्य जो है वो बिना कारण के संभव नहीं है। अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे आवश्यक रूप से कोई ना कोई कारण निहित होगा। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। तो वो दुख का कारण किसको बताते हैं? अविद्या को। वो कहते हैं अविद्या के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति नकारात्मक कार्य करता है, वो बंधन में पड़ जाता है, इस संसार बंधन में पड़ जाता है, संसार चक्र में पड़ जाता है ना? तो जाति जरा मरण नाम रूप स्पर्श तृष्णा वेदना, ये सारी चीज़ें उसके जीवन में होती रहती हैं। वो इस चक्र में हमेशा फंसा रहता है। उस चक्र में फंसा रहता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। तो दुख के कारण के रूप में वो किसको मानते हैं? अविद्या को मानते हैं। तीसरे आर्य सत्य में वो कहते हैं कि साहब दुख निदान संभव है। कैसे संभव है? तो जब कारण को ही समाप्त कर दिया जाए तो कार्य की उत्पत्ति होगी ही नहीं। तो बुद्ध कहते हैं साहब आप एक काम कीजिए, कारण को समाप्त कर दीजिए, वो कारण समाप्त हो जाएगा, अर्थात अविद्या अगर समाप्त हो जाएगी तो फिर कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी, वो व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। निर्वाण मतलब सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति। और जब व्यक्ति को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी तो वो निर्वाण की अवस्था हो जाएगी। और जब व्यक्ति को निर्वाण अर्थात मोक्ष मिल जाता है तो उसके कर्म वैसे हो जाते हैं तो उनका कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। बुद्ध कहते हैं निर्वाण की अवस्था में व्यक्ति की स्थिति बुझे हुए बीज के जैसी होती है। ऐसा बीज जिसे सेंक लिया जाता है। कोई बीज अगर आप सेंक लेंगे और फिर आप उसको गाड़ दें और उसमें खूब खाद जल वल सब देते रहें तो भी उससे किसी नए पौधे की उत्पत्ति नहीं होगी। तो उसी प्रकार बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण की स्थिति में भी ऐसा ही होता है। निर्वाण की स्थिति में या मोक्ष की स्थिति में जो व्यक्ति के कर्म है उनका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। तो वो कहते हैं दुख निदान संभव। अब दुख निदान कैसे करेंगे? वो कहते हैं भाई अविद्या को आप समाप्त कर दीजिए, दुख निदान संभव। तो चौथे आर्य सत्य में वो दुख निदान का मार्ग बताते हैं, है ना? तीसरे में तो वो कहते हैं कि ठीक है दुख निदान संभव है, चौथे में उसका क्या बताते हैं? मार्ग बताते हैं। कहते दुख निदान का मार्ग है। दुख निदान के मार्ग को वो क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग। 8 चीजें बताते हैं। और बुद्ध कहते हैं साहब स्वयं मैंने इस पर चलकर निर्वाण को क्या किया है? प्राप्त किया है? बुद्ध ने जो निर्वाण को प्राप्त किया है, बुद्ध कहते हैं भाई मैं अष्टांगिक मार्ग पर चलकर मैंने निर्वाण को प्राप्त किया है। अष्टांगिक मार्ग में वो 8 मार्ग बताते हैं। पहला सम्यक दृष्टि। वो कहते हैं भाई जो 4 आर्य सत्य हैं, इन 4 आर्य सत्यों का समुचित ज्ञान, तो सुख और दुख के सही स्वरूप को समझने की जो शक्ति है वो क्या है? सम्यक दृष्टि है। अगला बताते हैं वो सम्यक संकल्प, यानी 4 आर्य सत्यों का पालन करने का निश्चय ही क्या है? सम्यक संकल्प। की भाई जो 4 आर्य सत्य हैं मैं इनका पालन करूंगा। तो इनके पालन करने का निश्चय ही क्या कहलाता है? सम्यक संकल्प कहलाता है। फिर सम्यक वाक, यानी सत्य व प्रिय वचनों का प्रयोग करना, हमेशा सही और प्रिय वचन बोलना। फिर सम्यक कर्म, तो बुरे कर्म अर्थात हिंसा चोरी आदि इन सब का क्या करना? त्याग कर देना और सकारात्मक कार्य करना। फिर सम्यक आजीविका, यानी ईमानदारी से अपना जीविका उपार्जन करना। फिर सम्यक व्यायाम, बुरे भावों को मन से निकाल देना और सकारात्मक भावों को मन में स्थापित कर लेना। फिर सम्यक स्मृति, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को समझना, अर्थात शरीर को शरीर और चेतना को चेतना, इनमें से किसी को भी मैं ना समझना। तो ये सम्यक स्मृति में वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को समझना।
फिर सम्यक समाधि। बुद्ध कहते हैं सर जब आप ऊपर के इन 7 चरणों से गुजर जाएंगे तो फिर व्यक्ति सम्यक समाधि के योग्य हो जाता है और इस अवस्था में आकर व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति होती है, अर्थात उसकी स्थिति वैसी हो जाती है जैसे जलते हुए भूमि पर किसी ने शीतल जल डाल दिया हो। यही अवस्था निर्वाण अर्थात मोक्ष की अवस्था कही गई है। तो बुद्ध कहते हैं साहब इस अष्टांगिक मार्ग से चलकर मनुष्य क्या कर सकता है, दुख निदान कर सकता है। तो दुख निदान इन अष्टांगिक मार्ग के द्वारा संभव है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप लिख लीजिए, पहला लिखिए, पेन कागज उठा लीजिए, इससे रिलेटेड जो प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में वो लिख लीजिए। पहला है कि बुद्ध के 4 आर्य सत्यों के सिद्धांत को समझाइए। दूसरा इससे बन सकता है कि बुद्ध के कारणता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तीसरा, बुद्ध के प्रतित्व समुत्पाद के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। चौथा, शॉर्ट में ये क्वेश्चन बन सकता है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को बतलाइए, है ना। तो आपको ये जो अष्टांगिक मार्ग है क्रम से याद करना है, ये ध्यान रखिएगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, फिर वाक, फिर सम्यक कर्म, फिर सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, है ना। तो इन 8 को आपको क्रम से याद करना है। ठीक है, और जो भी आपको डाउट्स रहेंगे तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। और जल्दी ही मैं अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पर आ रहा हूँ, तो वहाँ पर भी एथिक्स और पॉलिटी दोनों पढ़ाऊँगा, है ना। पॉलिटी का टाइम डिसाइड हो गया है 20 मई से शाम को 7:30 बजे से पॉलिटी रहेगी। ठीक है, और एथिक्स का जो शेड्यूल है वो 1-2 दिन में एथिक्स का शेड्यूल भी डल जाएगा, है ना। तो उसका भी समय बता दिया है। सामान्यतः एथिक्स का जो रखेंगे हम वो सुबह के समय रखेंगे, 10 बजे के आसपास, 10 या 11 बजे के आसपास एथिक्स का रखेंगे, और शाम का जो समय रहेगा वो संविधान का रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अनअकैडमी प्लस पर तो वहाँ पर ज़्यादा वो रहेगा, क्योंकि हम लोग आमने सामने रहेंगे, तो आमने सामने रहने पर आपके प्रश्न आते रहेंगे तो मैं उनको उत्तर और अच्छे से दे पाऊँगा। पर अभी अब जब तक हम ये YouTube पर हैं तो आप लाइव चैट के माध्यम से भी उसको कर सकते हैं, है ना। तो लाइव चैट में आप आ जाएंगे तो जो भी डाउट्स रहेंगे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं वहीं कमेंट बॉक्स में उनका सोल्यूशन कर दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल इनके आगे का वीडियो, वो आगे का जो टॉपिक है 4 आर्य सत्य के बाद जो बुद्ध का मध्यम मार्ग का सिद्धांत है, मध्यम मार्ग के सिद्धांत को देखेंगे, है ना। मध्यम मार्ग नहीं, क्षणिकवाद के सिद्धांत को कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इससे संबंधित जो भी आपको प्रश्न आते हैं कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। थैंक यू।